क्या आपके खाने में वो देसी तड़का गायब है? क्या एक निवाला भी बिना अचार के अधूरा लगता है? आज मैं बताने जा रही हूँ यूपी बिहार का वो राज जिसकी खुशबू से ही भूख दोगुनी हो जाती है। तैयार हो जाइए लाल मिर्च भरवा अचार के असली स्वाद के लिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्च ली है। इसे आप धो ले, पोंछ ले, पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख दें या फिर इसे धूप में अच्छे से सुखा दें ताकि इसमें कोई नमी ना रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम काट लेते हैं, मतलब कि ऊपर वाली डंठल को, और इसका जो बीज है उसे हम निकाल लेंगे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसे हम पहले काट लेंगे और चाकू की मदद से हम इसके बीज को निकाल लेंगे। अब मैंने लिया एक छोटा सा चम्मच, जो चम्मच का पिछला वाला हिस्सा है ना उसी से हम सारे बीज को निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, इसी तरीके से आप भी सारा बीज इसमें का निकाल लीजिएगा। जो मिर्ची से बीज निकल रहा है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका बाद में हम यूज करेंगे। मिर्ची को हमें पूरी तरह से खाली कर लेना है। सेम इसी तरीके से वापस से हम करेंगे। ऊपर वाली जो डंठल है उसे हम काट लेंगे और जो चम्मच का पिछला वाला हिस्सा होता है ना उससे हम सारे बीज को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। आप चाहिए तो साइड से भी चीरा लगा करके भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाती हैं तो हमारा जो मसाला है वो काफी टाइम तक स्टफ रहता है। तो आपने देखा ना कितना आसान है इसे निकालना बीज को। तो सारा मिर्ची हम ऐसे ही निकाल करके तैयार कर लेंगे। आप चाहिए तो जो बीज हमारा बच रहा है ना उससे आप चटनी भी बना सकती हैं, लेकिन मैं चटनी नहीं बनाऊंगी, इसे कूट करके वापस से मसाले में ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। तो सारा जो है हम ऐसे ही निकाल करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जैसे दादी नानी मम्मी लोग बनाती थी ना, सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया है भरवा मिर्चा कैसे बनता है। तो ये देखिए हमारा जो लाल वाली मिर्ची को मैंने पूरी तरह से खाली कर लिया है। आप चाहिए तो इसको आधे घंटे के लिए धूप में सुखा सकती हैं ताकि इसके अंदर जो नमी है वो भी खत्म हो जाए। तो ये जो बीज है इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। अभी चलिए इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 15 से 16 सूखी लाल मिर्च और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो करके ही हम मसालों को भूनेंगे। सारे मसालों को हम एक एक करके भूनेंगे, एक साथ सारा मसाला हम नहीं भूनेंगे। क्या है ना, सारे मसालों का टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, इसीलिए। तो अब हमने लिया है धनिया 5 चम्मच, जो हम नॉर्मल चम्मच का यूज करते हैं ना खाने वाला, उसी चम्मच से हम सारी चीजें मेजर किए हुए हैं। तो मैंने धनिया को भी अच्छे से भून लिया है। और अब मैंने लिया है सौंफ, तो हमने ये लिया है 2 बड़े चम्मच। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब एक बार हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया से भून करके तैयार हो जाएंगी। तो अब हमने लिया है जीरा 2 बड़े चम्मच और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और अब हमने लिया है मेथी दाना, तो मैंने मेथी दाना थोड़ा कम लिया है, 1 चम्मच लिया है और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब मैंने लिया है काली मिर्च 1 चम्मच और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुने रहेंगे तो जो हमारा अचार बन करके तैयार होगा उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगा। तो इसलिए हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। अब मैंने लिया है पीला सरसों 8 बड़े चम्मच और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं और इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे तब तक हम जो मिर्ची को रखे हैं उसे अब हम कूट लेते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा भरवा मिर्चा, आपके यहाँ लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल है, जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी उसी तरीके से हम बना रहे हैं। तो ये देखिए बातों बातों में ही हमारी जो मिर्ची है वो भी कुट करके हो गई है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। और जो हमारा मसाला है वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार और मसालों को सारा हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब हम मसालों को दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो दरदरे पीस करके तैयार हो गए हैं। तो मैंने एक मिक्सिंग बाउल में से निकाल लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेल
और 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर से डालिएगा, इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिए हैं और 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। इससे हमारा जो अचार है उससे इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 5 बड़े चम्मच हमने सरसों के तेल गरम करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनकर के तैयार हो चुका है और अब हम लास्ट में डालेंगे जो मिर्ची हमने कूट करके रखी थी ना, वो डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा मसाला है वो बनकर के तैयार है और इसे अब हम स्टफ कर लेते हैं। तो चाहिए आप हाथों की मदद से स्टफ करिए या फिर स्पून से भी आप इसे स्टफ कर सकती हैं। अगर आप हाथों से भरती हैं तो जो मसाला है वो पूरा अंदर तक जाएगा और इसे हमें टाइटली भरना है, तभी हमारे जो भरवा मिर्ची है वो स्वादिष्ट बनकर के तैयार होंगे। जब मसाले हमारे अंदर तक स्टफ रहेंगे, जब मसाले पूरी तरह से भरे हुए रहेंगे और जब हम इसे तेल में डिप करेंगे तो वो श्रिंक नहीं होंगे। अगर आप मसाले पूरी तरह से भरे नहीं रहेंगे तो जब इसको हम बाद में सुखाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे टाइटली भरिएगा, नहीं तो फिर बाद में वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बाद में आप बोलेंगे आपने अच्छे से बताया नहीं था, इसीलिए मैं आपको वीडियो में अच्छे से आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो भरवा मिर्ची है वो बनकर के तैयार हो गया है। मतलब खाने के लिए नहीं है, अभी सिर्फ वीडियो के लिए बनकर के तैयार है, क्योंकि अभी इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है। मतलब कि इसे 15 से 20 दिन के लिए धूप में अच्छे से दिखाना है, तभी हमारे भरवा मिर्ची एकदम खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब मैंने लिया है सरसों का तेल, थोड़ा ये गरम है। गरम तेल में ही हम इसको डीप करते जाएंगे और बर्नी में भरते जाएंगे। इससे होगा क्या, जो हमारा अचार है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जिस भी बर्नी में आप रखिएगा उसे अच्छे से धो करके पोंछ करके सुखा लीजिएगा। मिर्ची का अचार जितना ज्यादा खूबसूरत लगता है उतना ही ज्यादा ये स्वादिष्ट होता है। तो इसे आप किसी चीज के साथ खा सकती हैं। मेरे यहाँ तो दाल चावल के साथ इसे मिक्स करके खाया जाता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। भरवा मिर्ची से हम सत्तू का पराठा बना सकते हैं, आलू का भरता बना सकते हैं, ये बहुत से तरीके से यूज होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मिर्ची का अचार बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे 15 से 20 दिन धूप में दिखाऊंगी, इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इस अचार को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, इसे आप बाहर रखें और साल भर तक इसे खाते रहिए और हमें बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी।